हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 7वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है सूक्ष्म जीवों का संसार, यानी द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, फिर हम लोग समझे थे सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, और सबसे लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे जिसमें सूक्ष्म जीव के कारण जो खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, यानी खाद्य विषाक्तता के बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में समझे थे। साथ ही साथ खाद्य परिरक्षण क्या होता है, यानी फूड प्रिजर्वेशन, उसके बारे में बताए थे। तो उसमें हम लोग जो है मुख्यतः पाश्चरीकरण, फिर निर्जलीकरण जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, इन सारे प्रक्रियाओं को समझे थे। और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन, या और नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको एक छोटा सा प्रोसेस हम बताएंगे जो है फसल चक्रण। आप ये समझिए क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, रियल मायने में होता क्या है कि जब हम एक ही खेत में कई बार करते क्या है कि लगातार एक ही प्रकार के फसल जो है उगाते जाते हैं। मतलब अपने खेत में लगातार सेम फसल, जैसे कोई खेत है उसमें हम 10 साल से लगातार चावल ही बोते आ रहे हैं, 10 साल से लगातार गेहूं ही बोते आ रहे हैं। तो फिर कुछ लंबे से एक निश्चित अवधि क्रॉस करने के बाद जो है उस खेत के मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा समाप्त होने लगता है, जिसके चलते उस मिट्टी की उर्वरता भी समाप्त होने लगती है, वह धीरे धीरे कम उपजाऊ होने लगती है। तो फिर से उसकी उर्वरता लौटे, इसके लिए आवश्यक ये है कि उसमें नाइट्रोजन की जो कमी हो रही है उसको फिर से फुलफिल किया जाए। तो देखिए, उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि 7-8 फसल गेहूं उगाए हम किसी खेत में, और 7-8 फसल के बाद हम करेंगे क्या कि एक बार एक फसल हम अरहर का बो दिए, मूंग का बो दिए, या किसी भी दलहन फसल का एक फसल हम लगा दिए। तो उससे होता क्या है कि जो दलहन फसल होता है ना, समझिएगा, जो दलहन फसल होता है, इस दलहन फसल के जड़ में एक विशेष प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसका नाम है राइजोबियम। ये एक विशेष प्रकार का जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया है, जो कहाँ पाया जाता है, दलहन फसलों के जड़ में पाया जाता है। तो आपको इसका नाम ये जो है याद रखना है। और इसके साथ ही साथ यहाँ दलहन फसलों के जड़ में कुछ और सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे चीजों को समझना है। तो आपको हम बता दें कि वायुमंडल में सबसे पहली चीज ये हुआ कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है एक काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी नहीं है। वायुमंडल में हमें पता है कि यह बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो है काफी अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और पूरे वायुमंडल में केवल नाइट्रोजन ही 78% पाया जाता है। लेकिन यहां समझने वाली बात तो यह है कि इस प्रचुर, मतलब इतना अधिक मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद भी पेड़ पौधे जो है, या विभिन्न प्रकार के फसलें जो हैं, या कोई भी सजीव जो है, इस नाइट्रोजन को डायरेक्टली, नाइट्रोजन को सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बल्कि नाइट्रोजन को ग्रहण ये नाइट्रोजन यौगिक के रूप में करते हैं। समझिए बढ़िया से, यानी कोई भी सजीव पदार्थ है, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, या पेड़ पौधे हो, नाइट्रोजन को डायरेक्टली वायुमंडल से हम ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम करते क्या है, नाइट्रोजन यौगिक को हम ग्रहण करते हैं। और फिर नाइट्रोजन यौगिक कैसे बनता है, तो यही चीज आपको समझना मेनली, मतलब जो दलहन फसलें होती है उसके जड़ में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, राइजोबियम जैसे जो मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से लेकर और उसको मिट्टी में मिलाते हैं, और मिट्टी में मिलाकर और फिर उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, यानी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। और इसी नाइट्रोजन यौगिक को जो पेड़ पौधे होते हैं,
ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ तंत्र के माध्यम से, अपने जड़ के माध्यम से इस नाइट्रोजन यौगिक को क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक को ऑब्जर्व करते हैं, यानी उसको अवशोषित करते हैं। और फिर इस नाइट्रोजन यौगिक को अवशोषित करके इसी नाइट्रोजन यौगिक से पेड़ पौधे जो है प्रोटीन तथा अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन तथा ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जिसका संश्लेषण नाइट्रोजन यौगिक के माध्यम से पौधे जो है करते हैं। एक बार फिर से समझिए, अभी हम बताएं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा काफी अधिक है, लेकिन इतनी प्रचुर मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी पेड़ पौधे या कोई भी सजीव पदार्थ नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन का यूज पेड़ पौधों के द्वारा जो है नाइट्रोजन यौगिक के रूप में किया जाता है। और दलहन फसलों की जड़ में जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया है या फिर अन्य सूक्ष्म जीव है, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में सबसे पहले मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाकर और वहाँ नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं, और उस नाइट्रोजन यौगिक को पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, और उसे अवशोषित करके उसका यूज जो है प्रोटीन और अन्य महत्वपूर्ण यौगिकों को बनाने में किया जाता है। और जब हम मनुष्य या अन्य जीव जंतु उस पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है, या बहुत सारे अनाज का जो हम खेती करते हैं उससे हमारा भोजन प्राप्त होता है, या फल मूल वगैरह होता है, या अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों पे जो आश्रित हैं अपने भोजन के लिए, वो क्या करते हैं कि उस पौधों से उस नाइट्रोजन यौगिक को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जब उस पौधों का यूज अपने भोजन के रूप में करेंगे कोई दूसरे जीव जंतु, तो उस पौधे से वो नाइट्रोजन यौगिक जो है वो जीव जंतुओं में प्रवेश होता है, और फिर जीव जंतुओं के शरीर में प्रवेश करने के बाद वहीं उसी नाइट्रोजन यौगिक से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसी नाइट्रोजन यौगिक से विटामिन का संश्लेषण होता है, उसी नाइट्रोजन यौगिक से न्यूक्लिक एसिड का जो है संश्लेषण होता है। साथ ही साथ उसी से अन्य बहुत सारे, जैसे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल की बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन यौगिक से ही बनाया जाना संभव है इसको भी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सजीवों के लिए नाइट्रोजन का होना काफी आवश्यक है, क्योंकि सजीवों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ, आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन पाया जाना अनिवार्य होता है। तो देखिए अभी हम आपको समझाएं दैट फसल चक्रण क्या होता है, साथ ही साथ बताएं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे किया जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में, यानी नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो देखिए रियल मायने में पेड़ पौधे जो दलहन पौधे जो है उसके जड़ में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाए, फिर उस मिट्टी में ही वो उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदले। वह नाइट्रोजन यौगिक पेड़ पौधों द्वारा ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व करके प्रोटीन और अन्य आवश्यक यौगिकों का निर्माण किया गया। फिर उस मतलब पेड़ पौधों से जीव जंतु और मनुष्य जो है उस यौगिक को भोजन के रूप में ग्रहण किए, जिससे उस जीव जंतु में भी नाइट्रोजन जो है चला गया, और फिर जीव जंतु और पेड़ पौधे के बहिष्करण के फलस्वरूप नाइट्रोजन एक बार फिर से वायुमंडल में मिल जाता है, और फिर वही प्रोसेस वायुमंडल से सूक्ष्म जीवों के द्वारा मिट्टी में मिलाया जाएगा। पौधे ऑब्जर्व करेंगे जड़ के माध्यम से, फिर पौधों के माध्यम से जीव जंतुओं में आएगा, और फिर जीव जंतु उसको वायुमंडल में छोड़ देंगे। तो इस प्रकार ये जो साइकिल है, इस प्रकार यह जो क्रिया है ये अनवरत चलते रहता है, लगातार कंटिन्यू रहता है। तो इसी क्रिया को जो हमेशा कंटिन्यू रहता है एक साइक्लिक वे में, इसी को हम नाइट्रोजन चक्र के नाम से, यानी नाइट्रोजन साइकिल के नाम से जानते हैं। अब देखिए आज हम जो भी समझाए हैं, आइए उसको हम लिख के बताते हैं दैट उसको हम कैसे नोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चर्चा किया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। दलहन पौधों के जड़ में राइजोबियम, ये जीवाणु का नाम है, तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त करके उसे मिट्टी में मिला देते हैं, जो विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए आवश्यक होता है। और यहाँ एक और चीज़ हम बता दिए हैं कि वायुमंडल में बहुत से गैसों का मिश्रण पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन ही सर्वाधिक मात्रा में होता है। यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है, और इसकी परसेंटेज कितना है 78%।
फिर इसके बाद हम आपको जैसा समझाएं कि नाइट्रोजन सजीवों के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो देखिए, हम ये ना समझाएं आपको कि नाइट्रोजन जो है सभी सजीवों के लिए आवश्यक संघटक है। यह सजीवों के शरीर में संश्लेषित होने वाले अनेक जटिल पदार्थों के प्रमुख अवयव भी है। सजीवों में यह प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड तथा क्लोरोफिल इत्यादि में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि वायुमंडल में प्रचुरता से उपलब्ध होने के बावजूद भी सजीव इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब नाइट्रोजन से विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन यौगिकों का निर्माण होता है तब इसका उपयोग सजीवों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, अब आइए हम आपको बताते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, यानी नाइट्रोजन चक्र को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र यानी नाइट्रोजन साइकिल जो होता है, यहाँ पे लिखा गया है कि मिट्टी तथा दलहन फसलों के जड़ में रहने वाले जीवाणु जो है तथा नील हरित शैवाल, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके और नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, और इस नाइट्रोजन यौगिक को पौधे अपने जड़ तंत्र द्वारा अवशोषित करते हैं तथा उसे प्रोटीन तथा अन्य उपयोगी यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, यानी बनाते हैं। और पौधों द्वारा बनाए गए संश्लेषित किए गए प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों का उपयोग जंतुओं के द्वारा किया जाता है, और पुनः जंतुओं और पेड़ पौधों के बहिष्करण द्वारा नाइट्रोजन यौगिक जो है एक बार फिर से वायुमंडल में मिल जाते हैं, और यह प्रक्रिया अनवरत यानी लगातार जारी रहती है, चलती रहती है। इसे ही नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, जिसमें हम आपको समझाए नाइट्रोजन, सबसे पहले तो फसल चक्रण के बारे में समझाए, फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो ये चैप्टर जो था हमारा 7वां चैप्टर सूक्ष्म जीवों का संसार, ये कंप्लीट हो गया। और अगले वीडियो में हम 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है दाब और बल में आपसी संबंध। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।